दोस्तों अब आप एआई से अपना काम करवा सकेंगे और इसके लिए आपको कोई सा भी कोडिंग लैंग्वेज का रिक्वायर नहीं है। क्या आप लोग भी अपने फेवरेट फ़ोन, लैपटॉप, जूते या अपने किसी मनपसंद सामान के सस्ते होने का वेट करते हैं? और हम सब जानते हैं कि डिस्काउंट आते ही हमें पता ही नहीं चलता और साथ ही रोज़-रोज़ वेबसाइट ओपन करके चेक करना बहुत इरिटेटिंग होता है। कैसा रहेगा अगर आपका पीसी रोज़ खुद प्राइस चेक करे और सस्ता होते ही आपको अलर्ट भेज दे? और हाँ, ये बिल्कुल पॉसिबल है। आज मैं आपको दिखाऊँगा कि बिना एक भी लाइन के कोडिंग लिखे आप एआई को अपने पर्सनल असिस्टेंट की तरह कैसे यूज़ कर सकते हैं। नमस्ते आप सभी को, मैं हूँ आनंद और आप देख रहे हैं टेक स्किल्स विद आनंद। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, इस मैजिकल एआई टूल का नाम है गूगल एंटी ग्रेविटी 2.0 और ये टूल को गूगल ने 19 मई 2026 को लॉन्च किया है। तो चलिए इसको करते हैं ओपन। और हाँ, इसको सेटअप कैसे करना है उसका रिलेटेड वीडियो भी आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा, आप उसे चेक कर सकते हैं। और साथ में हम उसका लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। तो चलिए इसको करते हैं ओपन। तो ये ओपन हो चुका है, इसका साइज थोड़ा हम बड़ा कर लेते हैं ताकि आपको क्लियर विजिबल हो, ठीक है? तो हम कर देते हैं इसको रीसेट ज़ूम आउट, इसका साइज एक बार और बढ़ा देते हैं ताकि और क्लियर विजिबल हो। देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे शेड्यूल टास्क करेंगे, ठीक है? उसके लिए आपको यहाँ पे शेड्यूल टास्क दिखेगा, इस पे आपको करना है क्लिक। और हाँ, अगर आपका ये शो नहीं करेगा, तो इसे ओपन करने के लिए आप इसका शॉर्टकट की भी यूज़ कर सकते हो और इसका शॉर्टकट की है कंट्रोल+U। और एक और तरीका इसको ओपन करने के लिए, तो जैसे कि अगर आपका इस तरह से ये क्लोज रहेगा ना, तो आपको यहाँ पे शो नहीं करेगा। उस केस में आप यहाँ पे वापस से क्लिक करेंगे, तो आपका यहाँ पे जो शेड्यूल टास्क है, वो आपका आ जाएगा, ठीक है? तो चलिए इसको करते हैं ओपन। तो यहाँ पे आप देख पाएँगे, यहाँ पे आपका शेड्यूल टास्क दिख रहा है, ठीक है? यहाँ पे आपको न्यू करना है। तो न्यू करने के बाद आप यहाँ पे देख पाएँगे, यहाँ पे आपका न्यू शेड्यूल टास्क करके लिखा हुआ आएगा। यहाँ पे आपको इस टास्क का नेम देना है, आप यहाँ पे कुछ भी दे सकते हैं, ठीक है? फिर आपको यहाँ पे प्रोजेक्ट सेलेक्ट करना है। प्रोजेक्ट मीन्स क्या? आप जो भी यहाँ पे टास्क रन करेंगे, ठीक है? उसको आप किसके अंदर रन कर रहे हो, उसको यहाँ पे सेलेक्ट करना है, ठीक है? तो उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, एक फ़ोल्डर क्रिएट करना पड़ेगा। उसको कैसे क्रिएट करते हैं, उसको भी अभी हम लोग देखेंगे, ठीक है? अब यहाँ पे आता है शेड्यूल। तो शेड्यूल में आपको यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शन देखने को मिलेगा। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे ना, तो यहाँ पे आपका आवरली देखने को मिलेगा, डेली देखने को मिलेगा, वीकली मिलेगा और कस्टम मिलेगा। तो ये चारों को एक-एक करके समझते हैं आखिर ये है क्या? तो देखिए, यहाँ पे आपका डिपेंड करता है आप किस तरह का यहाँ पे टास्क करना चाह रहे हैं, ठीक है? अगर आप चाह रहे हैं कि ये मेरा आवरली टास्क हो, यानी हर घंटे में आपको यहाँ पे रिस्पॉन्स मिले या अलर्ट मिले कह सकते हो, तो उस केस में आप यहाँ पे आवरली सेलेक्ट करेंगे। इस पे क्लिक करेंगे, तो आपका ये हर घंटे पे आएगा। जैसे अगर आप टाइम देख पाएँगे, अभी यहाँ पे 10:14 हो रहा है, ठीक है? तो मेरा जो अगर इस पे अब हम यहाँ पे सेट करेंगे, तो 1 घंटा बाद यानी यहाँ पे 11:14 पे मेरा क्या होगा, अलर्ट आएगा, ठीक है? उस हिसाब से। अगर आप चाहते हैं कि नहीं डेली हो, तो डेली पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आपका अराउंड है लिखा हुआ, ठीक है? ये कब का आएगा उसका है, ठीक है? यानी अलर्ट कब आएगा। इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका पहले से टाइम दिया हुआ है, इसको आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे 12 है, 1 है, देन यहाँ पे 2, 3, 4 ऐसे करके यहाँ पे एएम, पीएम पूरा लिखा हुआ है, ठीक है? लेकिन यहाँ पे एक चीज़ ये है कि यहाँ पे बीच का टाइमिंग नहीं है। जैसे आप यहाँ पे चाहते हैं कि आपका यहाँ पे 12:10 या फिर 12:30 पे यहाँ पे अलर्ट आए, तो यहाँ पे वो नहीं है, ठीक है? तो वो कैसे होगा, वो हम लोग कस्टम में कर पाएँगे, उसको हम लोग आगे देखेंगे। चलिए अब इस पे क्लिक करते हैं वापस से। अब यहाँ पे वीकली आता है, वीकली पे क्लिक करेंगे ना, अब आप यहाँ पे सेलेक्ट कर पाएँगे, ये जो आपका अलर्ट है, आप ये किस डे में रन करना चाहते हैं। तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, आपका यहाँ पे मंडे टू संडे पूरा है, ठीक है? देन यहाँ पे आपका टाइमिंग भी है, आप यहाँ पे कौन-सा टाइम पे रन करना चाहते हैं। जैसे हमने यहाँ पे देखा था आपका डेली का टाइमिंग पे आपका लाइक यहाँ पे 12:10 या फिर 12:30 यहाँ पे नहीं है, इसमें भी ये नहीं है, ठीक है? तो ये भी आपका कस्टम से ही होगा। तो चलिए अब हम लोग आते हैं कस्टम पे कि आखिर वो कैसे वर्क करता है। तो चलिए वापस से आते हैं शेड्यूल पे, इस पे क्लिक करेंगे, देन हम लोग यहाँ पे आएँगे कस्टम पे। तो देखिए हम लोग यहाँ पे जो कस्टम सेलेक्ट किया ना, इस पे हम लोग आप क्या कर पाएँगे, हम लोग अपने मुताबिक से जिस भी टाइम पीरियड पे यहाँ पे रन कराना चाहते हैं अपना टास्क को, वो कर सकते हैं, ठीक है? जैसे आप यहाँ पे चाहते हो 9-10 एएम पे हो या फिर आपका 12:30 एएम पे हो, ठीक है? जो कि हमने यहाँ पे देखा था डेली और वीकली पे इस तरह का ऑप्शन नहीं है, ठीक है? यानी हम लोग जो कस्टम पे अभी करने वाले हैं। तो चलिए इसको कैसे करते हैं इस पे आते हैं। लेकिन इसको सेट करने से पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि आखिर ये वर्क कैसे करता है। क्योंकि अगर आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे तो यहाँ पे आपका लिखा हुआ क्या है, क्रोन एक्सप्रेशन। देन आप यहाँ पे एग्जाम्पल पे देख सकते हैं, यहाँ पे जो टाइम पीरियड है वो कुछ डिफरेंट टाइप का है, ठीक है? जैसे हमने थोड़ा देर पहले देखा था, जैसे आपका 12 एएम था, देन आपका 1 एएम था, उस तरह का आप यहाँ पे नहीं देख पा रहे हैं, ठीक है? तो उसको कैसे करेंगे, ठीक है? तो उस पे आते हैं। इसको समझाने के लिए हम आपको स्लाइड पे लेके आते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आप ये स्क्रीन को देखिए और अभी हम आपको जो समझा रहे हैं, बस आपको इस पे ध्यान रखिए, ठीक है? हम लोग यहाँ पे जो टाइम सेट करेंगे ना, वो आपका यहाँ पे 5 पार्ट्स में होने वाला है, ठीक है? और वो कैसे होगा, उस पे बात करते हैं। तो देखिए, ये जो पहला नंबर ये क्या रिप्रेजेंट करता है, तो ये नंबर रिप्रेजेंट करता है आपका मिनट, ठीक है? यानी आपका जो मिनट होता है ना, 9:10 एएम हो गया, 9:11 एएम हो गया, ठीक है? वो जो मिनट है, वो रिप्रेजेंट करता है ये नंबर्स, ठीक? देन आपका ये जो दूसरा नंबर है, ये आपका है 20 आवर फॉर्मेट के लिए, ठीक है? यहाँ पे 24 आवर का फॉर्मेट का मतलब ये है, जैसे आपका 2 के बाद 13 पीएम देन 14 पीएम इस तरह से होगा।
और अगर आप इसका ओवरऑल टाइम परमिट देखेंगे तो ये आपका 9 पीएम का है और ये आपका हर दिन और हर महीने पे वर्क करने वाला है, ठीक है? यानी यहाँ पे क्या होने वाला है, हमारा जो एआई है यानी एंटी ग्रेविटी जो है, वो आपका रोज रात 9 बजे जाग जाएगा और जो भी हमने टास्क दिया है उसको वो परफॉर्म करेगा। तो चलिए अब इसको प्रैक्टिकली करके देखते हैं। तो वापस से गूगल एंटी ग्रेविटी 2.0 को ओपन करते हैं। चलिए अब इसको देखते हैं शेड्यूल कैसे करेंगे। तो हमने आपको थोड़ा देर पहले ही बताया था हमें यहाँ पे प्रोजेक्ट क्रिएट करना पड़ता है। तो ये प्रोजेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं उस पे आते हैं। तो इसको करते हैं पहले क्लोज। अब आपको यहाँ पे फाइल पे जाना है, देन आपको यहाँ पे क्रिएट प्रोजेक्ट पे करना है क्लिक। देन आपको यहाँ पे एड फोल्डर पे क्लिक करना है, इस पे करेंगे क्लिक। अब इस पे आपको क्या करना है, तो आपको यहाँ पे एक फोल्डर ऐड करना है। तो फोल्डर ऐड कैसे करेंगे, तो उसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, फोल्डर को क्रिएट करना पड़ेगा। तो फोल्डर को आप कहीं भी क्रिएट कर सकते हैं। तो देखिए आप यहाँ पे दिस पीसी में क्लिक कीजिए, आपको यहाँ पे जो भी लोकेशन पे आप क्रिएट करना चाहते हैं आप कर सकते हैं, ठीक है। हमें से यहाँ पे प्रोजेक्ट नाम का जो ड्राइव बनाया है, जे ड्राइव, इस पे हम क्रिएट करने वाले हैं। इस पे करेंगे क्लिक। तो यहाँ पे राइट क्लिक करके एक फोल्डर बनाते हैं, राइट क्लिक करेंगे, देन यहाँ पे न्यू पे जाएंगे, देन यहाँ पे फोल्डर पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे फोल्डर का नाम दे देते हैं जैसे प्राइज अलर्ट, ठीक है, प्राइज अलर्ट लिख देते हैं। डबल क्लिक करेंगे, ठीक है। अब इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, डबल क्लिक करेंगे, इसको सेलेक्ट कर लिए। देन आपका यहाँ पे सेलेक्ट फोल्डर पे क्लिक करेंगे। अब आप यहाँ पे देख पाएंगे ये आपका यहाँ पे सेलेक्ट हो चुका है। तो यहाँ पे आप करेंगे क्रिएट पे क्लिक। तो क्रिएट पे आप जैसे क्लिक करेंगे आपका यहाँ पे ये आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे प्रोजेक्ट का नाम। अब वापस से हम लोग चलते हैं यहाँ पे शेड्यूल टास्क पे, इस पे करेंगे क्लिक। इसके बाद न्यू पे करेंगे क्लिक। अब यहाँ पे अपना प्रोजेक्ट को सिलेक्ट करेंगे जो हमने अभी क्रिएट किया था। तो इसके लिए यहाँ पे क्लिक करेंगे, प्राइज अलर्ट को सिलेक्ट करेंगे। प्राइज अलर्ट को सिलेक्ट करेंगे जो हमने अभी थोड़ा देर पहले बनाया था। टास्क का नेम देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं प्राइस ड्रॉप। अब यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग आते हैं यहाँ पे शेड्यूल पे, इस पे करेंगे क्लिक, यहाँ पे आएंगे कस्टम पे। तो अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमें यहाँ पे जो टास्क करेंगे ना उसको हम क्या करेंगे, मल्टीपल टाइम रन करवाएंगे। यानी हम चाह रहे हैं कि उसको हर 2 मिनट पे रन करे या फिर हर 1 मिनट पे रन करे। तो उसको कैसे करेंगे, उस पे आते हैं। उसके बाद हम लोग इसको जो टाइम फॉर्मेट है उसको चेंज कर देंगे, ठीक है। यानी अभी हम लोग को टेस्ट भी तो करना है ताकि ये पता चले हम लोग यहाँ पे जो टास्क क्रिएट किए वो आपका परफेक्टली वर्क कर रहा है। देन आप यहाँ पे शेड्यूल पे जाएंगे, देन आपको यहाँ पे जो भी करना है आप यहाँ पे कर सकते हो। चलिए यहाँ पे 2-2 मिनट का सेट करते हैं। तो इसके लिए यहाँ पे लिखना पड़ेगा */2। इसके बाद यहाँ पे स्पेस देंगे और यहाँ पे 4 स्टार देंगे और यहाँ पे सभी स्टार के बीच में स्पेस होना चाहिए, ठीक है। तो स्टार लिखते हैं इस तरह से। ये आपको कीबोर्ड में जो नंबर 8 होता है उस पे आपको मिलेगा, ठीक है। आप यहाँ पे शिफ्ट के साथ क्लिक करेंगे तो आपका ये टाइप होता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या किए, जो यहाँ पे टास्क रन करेंगे उसको हम यहाँ पे हर 2 मिनट पे रन करना चाह रहे हैं ताकि यहाँ पे पता चले कि हमने यहाँ पे जो परफॉर्म किया वो परफेक्टली वर्क कर रहा है। चलिए अब हम लोग यहाँ पे फाइनली अपना प्रॉम्प्ट लिखेंगे, यानी हम लोग यहाँ पे ये बताएंगे कि यहाँ पे कौन सा टास्क करवाना चाह रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे /goal, यानी हम यहाँ पे एक गोल दे रहे हैं यानी टास्क दे रहे हैं, ठीक है। चेक द प्राइस ऑफ, तो हम यहाँ पे आईफोन का प्राइस चेक करने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं सिंगल कोट्स में एप्पल आईफोन, और ये कौन सा आईफोन के लिए, तो यहाँ लिखेंगे 15। तो यहाँ पे स्टोरेज भी दे देते हैं कि हम यहाँ पे चाहते हैं 128 का होना चाहिए, ठीक है। और कलर भी सेट कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे लिख देते हैं ब्लू, ठीक है। कि हम ब्लू कलर का आईफोन जो है आपका 15 और इसका जो स्टोरेज है 128 है उसके लिए यहाँ पे चेक करना चाह रहे हैं। सो इस तरह से क्लोज करेंगे, ठीक है। देख लीजिएगा आप यहाँ पे प्रॉपर आपको यहाँ पे क्लोज करना है, ठीक है। यहाँ पे ये सिंगल कोट्स में होना चाहिए, ठीक है, ताकि ये परफेक्टली वर्क करे। स्पेस देंगे, देन यहाँ पे लिखेंगे ऑन। अब आपको यहाँ पे बताना कि आप यहाँ पे कौन सा साइट से चेक करना चाह रहे हो। तो हम यहाँ पे फ्लिपकार्ट और अमेजोन दोनों कर देते हैं। यहाँ पे वापस से सिंगल कोट्स में लिखेंगे flipkart.com, ठीक है। ये इसका वेबसाइट है। देन यहाँ पे सिंगल कोट्स वापस से देंगे, क्लोज किए। देन यहाँ पे एंड कर देते हैं, यानी एक और यहाँ पे ऐड करेंगे अमेजोन, उसके लिए सिंगल कोट्स में लिखेंगे amazon.com, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा स्पेलिंग मिस्टेक नहीं कीजिएगा, अदरवाइज ये वर्क नहीं करेगा। स्पेस देके यहाँ पे लिखेंगे इसका जो प्राइस होना चाहिए वो आपका 65,000 से कम होना चाहिए, ठीक है। तो लिखते हैं इफ द प्राइस इज बिलो ₹65,000 यानी 65,000। तो हम क्या करना चाहते हैं, यहाँ पे लिखेंगे क्रिएट अ सिंपल टेक्स्ट फाइल। तो फाइल का नेम देते हैं आईफोन अलर्ट टेक्स्ट, आईफोन अलर्ट डॉट टेक्स्ट। अभी तक हम क्या किए उस पे आते हैं। तो हम यहाँ पे गोल सेट किए, यहाँ पे ये बताएं कि यहाँ पे चेक करो एप्पल आईफोन 15 और स्टोरेज का बात करें तो 128 होना चाहिए और ये आपका ब्लू कलर का होना चाहिए। और इसको कहाँ चेक करना है, फ्लिपकार्ट और अमेजोन पे। और इसके बाद यहाँ पे सेट किया इसका जो प्राइस है ये 65,000 से कम होगा तो ये क्या करेगा कि यहाँ पे सिंपल टेक्स्ट फाइल क्रिएट करेगा आईफोन यहाँ पे अलर्ट डॉट टेक्स्ट नाम से। अच्छा, ये जो टेक्स्ट फाइल है वो कहाँ पे क्रिएट करेगा,
तो उसको हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो हमने प्रोजेक्ट फ़ोल्डर बनाया था ना, उसके अंदर ही कर देते हैं, ठीक है? यहाँ पे स्पेस देके लिख देते हैं इनसाइड दिस प्रोजेक्ट फ़ोल्डर, ठीक है? यानी हम लोग यहाँ पे जिस पे काम कर रहे हैं, लिखेंगे सेइंग सिंगल कोट्स में करते हैं अलर्ट कोलन प्राइस ड्रॉप्ड कितना होना चाहिए, 2 बिलो 65,000, ठीक है? 65 के फिर यहाँ पे एक्सक्लेमेशन देंगे इस तरह का साइन, फिर यहाँ पे सिंगल कोट्स देंगे, इसको क्लोज भी तो करेंगे, फिर यहाँ पे फुल स्टॉप देते हैं, ठीक है? ये तो हो गया अगर इसका प्राइस 65,000 से कम होगा, उस केस में यहाँ पे कैलकुलेट करेगा। लेकिन अगर इसका रेट 65,000 से कम ना हो, उस केस में क्या करें? तो हम यहाँ पे करते हैं, यहाँ पे वो कुछ ना करे, ठीक है? तो यहाँ पे करते हैं एल्स डू नथिंग। फुल स्टॉप देंगे, ये हो चुका है यहाँ पे मेरा प्रॉम्प्ट रेडी, ठीक है? एक बार वापस से वेरीफाई कर लेंगे, ठीक है? आप यहाँ पे वेरीफाई कर लीजिएगा, ऐसे हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे गोल सेट किए, चेक द प्राइस ऑफ एप्पल आईफोन 15, यहाँ पे जो स्टोरेज होगा 128 ब्लू कलर का होना चाहिए, सिंगल कोट्स में है। कहाँ-कहाँ पे चेक करेगा? तो यहाँ पे फ्लिपकार्ट और यहाँ पे अमेज़न पे चेक करेगा, ठीक है? और यहाँ पे क्या कंडीशन दी है? कंडीशन यहाँ पे ये दी है, इसका जो प्राइस है वो 65 से कम होना चाहिए, ठीक है? अगर ये कम होगा, उस केस में क्या करेगा? यहाँ पे एक टेक्स्ट फाइल क्रिएट करेगा आईफोन अलर्ट डॉट टीएक्सटी नाम से, ठीक है? और ये कहाँ पे क्रिएट करेगा? तो ये यही प्रोजेक्ट का फ़ोल्डर पे क्रिएट करेगा, जिस पे हम लोग यहाँ पे वर्क कर रहे हैं, यानी प्राइस अलर्ट वाला पे, ठीक है? अगर आप इसको चेंज करना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं डेस्कटॉप पे हो, वो भी कर सकते हो। देन यहाँ पे अलर्ट लिखे, इसका जो प्राइस ड्रॉप होना चाहिए वो आपका 65,000 के होना चाहिए, और 65,000 से कम ना हो तो ये कुछ ना करे। देन यहाँ पे लिखे एल्स डू नथिंग। अब यहाँ पे सिंपली ऐड शेड्यूल टास्क पे करेंगे क्लिक। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देख पाएंगे, यहाँ पे जो प्राइस ड्रॉप है ये यहाँ पे क्रिएट हो चुका है, ठीक है? और यहाँ पे ये भी देख पाएंगे, ये जो टॉगल है ये आपका ऑन है, ठीक है? अगर इसको क्लोज कर देंगे तो ये वर्क नहीं करेगा, जिसे आप ऊपर वाला देख सकते हैं। अब आपका सवाल होगा कि हम लोग यहाँ से कैसे चेक करेंगे कि वर्क किया कि नहीं? तो आप इसको चेक कर सकते हैं, इस पे करेंगे क्लिक। यहाँ पे आप देख पाएंगे ये जो इवेंट्स है ये अभी तक रिकॉर्ड कितना हुआ है, ठीक है? यहाँ पे जैसे इवेंट वर्क करेगा, यानी यहाँ पे जो हम लोग टास्क दिए वो वर्क करेगा, यहाँ पे रिकॉर्ड भी होगा, ठीक है? और इसके अलावा यहाँ पे जो कंडीशन सेट की, यानी यहाँ पे 65,000 से अगर इसका प्राइस कम होगा, उस केस में ये जो आईफोन अलर्ट जो है फाइल नाम से ये बना देगा, ठीक है? यही फ़ोल्डर के अंदर। तो उसको भी हम लोग चेक करेंगे, थोड़ा वेट करते हैं। और हाँ, ये वर्क करेगा ना, आप इसको लेफ्ट साइड पे देख पाएँगे। इसके लिए आपको इसको नीचे करना है और यहाँ पे थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। यहाँ पे आप देख पाएँगे प्राइस अलर्ट करके है, ठीक है? यहाँ पे अभी फिलहाल नो इवेंट है। तो देखिए यहाँ पे स्टार्ट भी हो गया। इस पे करेंगे क्लिक, तो आप यहाँ पे देख पाएँगे ये वर्क कर रहा है ऑटोमेटिक, ठीक है? हम यहाँ पे जस्ट क्लिक किया आपको दिखाने के लिए कि ये वर्क कर रहा है कि नहीं। इसको अगर आप ओपन नहीं भी करेंगे ना, तो भी आपका ऑटोमेटिक वर्क करेगा, ठीक है? थोड़ा देर के बाद आपको अलर्ट मिल जाएगा, वो हमने यहाँ पे जो कंडीशन डाला था, वो सैटिस्फाई किया कि नहीं। चलिए, अगर इसको ओपन किए ही हुए हैं, तो इसको पूरा होने देते हैं, ठीक है? देखिए, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे मल्टीपल्स चीज़ें यहाँ पे परफ़ॉर्म कर रहा है ऑटोमेटिक, ठीक है? हम यहाँ पे कुछ नहीं कर रहे हैं और ये हो चुका है क्रिएट, ठीक है? और यहाँ पे आप देख पाएँगे, यहाँ पे अलर्ट आ चुका है, इसका जो प्राइस है, वो 65,000 से कम है। अच्छा, ये हम लोग को इसके अंदर पता चला, ठीक है? जैसे आपको बताया था ना, शेड्यूल पे देख पाएँगे कि इसका जो टास्क है, वो परफ़ॉर्म किया कि नहीं, यानी वहाँ पे रिकॉर्ड सेव होता है। यहाँ पे करेंगे शेड्यूल टास्क पे क्लिक, यहाँ पे चले जाएँगे प्राइस ड्रॉप पे, इस पे करते हैं क्लिक। यहाँ पे आप देख पाएँगे इवेंट्स पे यहाँ पे रिकॉर्ड यहाँ पे सेव हो चुका है। अब इसको मैनुअली भी चेक करेंगे कि यहाँ पे ये जो बताया वो सही है कि नहीं, और साथ में ये भी देख लेते हैं कि यहाँ पे जो हमने बोला था कि अगर 65,000 से कम हो, सिंपल टेक्स्ट फाइल बनाएगा, क्या नाम से? आईफोन अलर्ट का नाम से। तो सबसे पहले ये फाइल को चेक कर लेते हैं, देन हम लोग इसका जो प्राइस है वो हम लोग मैनुअली भी चेक करेंगे कि ये सही बताया है कि नहीं। तो इसका प्रोजेक्ट फोल्डर ओपन करते हैं, जाएंगे यहाँ पे फाइल एक्सप्लोरर पे, दिस पीसी पे जाएंगे, देन मेरा यहाँ पे था प्रोजेक्ट के अंदर, ठीक है? देन यहाँ पे बनाए थे हम प्राइस अलर्ट नाम से। यहाँ पे आप देख पाएँगे आईफोन अलर्ट टेक्स्ट नाम से यहाँ पे बन चुका है। इसको करेंगे ओपन, तो यहाँ पे इसके अंदर लिखा हुआ आएगा, इसका जो प्राइस है वो कम हो चुका है, ठीक है? चलिए इसको करते हैं क्लोज़। देखिए आप यहाँ पे ये भी देख सकते हैं, हमने यहाँ पे जो टास्क दिया था ना, यहाँ पे ये जो परफ़ॉर्म किया, वो कहाँ से चेक किया था? अमेज़न और यहाँ पे फ्लिपकार्ट से। अगर आप इसको ओपन करेंगे ना, तो इसको आप देख पाएँगे कि यहाँ पे ये इसका जो पेज है इसको चेक किया था ओपन करके। देख पा रहे हैं? ये देखिए। चलिए इसको क्लोज़ करते हैं। अब आते हैं यहाँ पे फ्लिपकार्ट पे। अच्छा, यहाँ पे तो एरर दे रहा है। अच्छा, हो सकता है अभी यहाँ पे ये वर्क कर रहा होगा, क्योंकि हमने यहाँ पे बोला था ना हर 2 मिनट पे ये टास्क परफ़ॉर्म करे। चलिए हम लोग मैनुअली चेक करते हैं कि इसका जो प्राइस है वो सही में कम है कि नहीं। तो यहाँ पे न्यू टैब ओपन कर लेंगे, यहाँ पे चल जाते हैं फ्लिपकार्ट पे, ओपन करेंगे, सर्च करते हैं यहाँ पे आईफ़ोन 15, कलर कौन-सा था? ब्लू में, ठीक है? और यहाँ पे स्टोरेज का बात करें तो 128 का, 128 ब्लू में, ठीक है? एंटर करेंगे।
तो देखिए हम लोग यहाँ पे टारगेट ये दिए थे कि इसका जो प्राइस है वो 65,000 से कम हो तो हम लोग को अलर्ट बता दे, जो कि आपका अलर्ट दे भी दिया। ठीक है, अब बात करते हैं, अगर ये करंटली अनअवेलेबल दिखा रहा है तो हमने इसके बारे में इसको कुछ नहीं बोला था, इसलिए आपको ये बताया नहीं। तो ये सभी को क्लोज करते हैं। देखिए आप यहाँ पे देख पा रहे हैं मल्टीपल टाइम ये यहाँ पे रन किया हुआ है। ठीक है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे टाइम सेट किए हुए थे कि यहाँ पे ये हर 2 मिनट पे जो टास्क है वो परफॉर्म करे। चलिए अब इसको चेंज करते हैं और यहाँ पे हम करते हैं डेली का जितना भी टाइम पे करना हो। ठीक है, यहाँ पे हम जाएंगे, इस पे करेंगे क्लिक, यहाँ पे करते हैं डेली और यहाँ पे चेंज कर देते हैं 10 AM। ठीक है, यहाँ पे आपको जो भी टाइम करना होगा आप यहाँ पे कर सकते हो। यहाँ पे सिंपली आप सेव पे करेंगे क्लिक, तो यहाँ पे जैसे सेव पे क्लिक करेंगे आपका ये सेव हो चुका है। अब यहाँ पे शेड्यूल पे क्लिक करते हैं, यानी बैक आ गए। ठीक है, वापस से इसको ओपन करके चेक करते हैं, ऐसे बाहर से ही दिख रहा है डेली अराउंड 10 AM लिखा हुआ। ठीक है, इसको करते हैं एक बार वापस से ओपन, यहाँ पे भी आप अंदर देख पाएंगे। ठीक, यहाँ पे इवेंट पे देख पाएंगे जितना बार भाई ये परफॉर्म हुआ। ठीक है, चलिए अब देखते हैं यहाँ पे कुछ सवाल जो आप लोग अक्सर पूछते हैं। सबसे पहला सवाल, अगर आपको इसको बंद करना है तो कैसे करेंगे? तो यहाँ पे आप सिंपल इस पे टॉगल पे क्लिक करेंगे, आपका ये बंद हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे बैक आएंगे ना, यहाँ पे आपका बंद मिलेगा। ठीक है, जैसे आपको एक बार करके दिखाते हैं, ये बंद हो गया। वापस से चालू करना है, इसको चालू कर दीजिए। ठीक है, और दूसरा सवाल, अगर आपका ये किसी तरह से वर्क ना करे तो उस केस में आप यहाँ पे 3 डॉट पे क्लिक करके यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, आपका ये रिस्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तीसरा सवाल, अगर आप ये टास्क को डिलीट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे 3 डॉट पे क्लिक करके आप यहाँ पे डिलीट कर पाएंगे। तो चलिए ये जो लास्ट वाला टास्क है ना, इसको डिलीट करके दिखाते हैं। इस पे करेंगे क्लिक, यहाँ पे डिलीट कर देते हैं। देन यहाँ पे पूछेगा कि आप श्योर हो कि इसको डिलीट करना है, क्योंकि आप इसको वापस फिर ला नहीं सकते। ठीक है, तो कर दिया डिलीट, तो ये हो चुका है डिलीट। चौथा सवाल, क्या अगर ये एप्लीकेशन को अगर हम बंद कर दें तो भी ये वर्क करेगा? तो हाँ, ये वर्क करेगा, लेकिन इसका एक कंडीशन है। ये कब वर्क करेगा उस पे आते हैं। उसके लिए सेटिंग्स पे जाएंगे, देन यहाँ पे ऐप पे करेंगे क्लिक, देन आप यहाँ पे देख पाएंगे, यहाँ पे प्रिवेंट स्लिप और यहाँ पे कीप इन मेनू बार है, ये दोनों को आप यहाँ पे ऑन कर देंगे इस तरह से। ठीक है, ऐसे ये दोनों है क्या उस पे बात करें तो सबसे पहले आप यहाँ पे नेम से ही समझ सकते हैं। आपका यहाँ पे लिखा है प्रिवेंट स्लिप, मतलब यानी ये क्या करेगा, जब हम इसको ऑन किए हुए रहेंगे ना और जो मेरा टास्क शेड्यूल किया हुआ है अगर वो रन कर रहा होगा उस केस में इसको क्या करेगा, मेरा जो सिस्टम है उसको बंद होने से रोकेगा। ठीक है, यानी स्लिप मोड में जाने से रोकेगा। और दूसरा यहाँ पे कीप इन मेनू बार क्या है, तो ये आपका है जब हम लोग यहाँ पे क्लोज कर देंगे ना पूरा यहाँ पे जो एप्लीकेशन है, तो भी आपका ये परफॉर्म करते रहेगा आपका बैकग्राउंड पे। ठीक है, बात करें अगर ये बैकग्राउंड पे रन करता है तो क्या मेमोरी ज्यादा कंज्यूम करता है? तो नहीं, ये बैकग्राउंड पे रन करने पे ज्यादा मेमोरी कंज्यूम नहीं करता है। तो चलिए इसको एक बार चेक भी कर लेते हैं, इसको करेंगे क्लोज, पूरा क्लोज करते हैं। ठीक है, राइट क्लिक करेंगे यहाँ पे नीचे टास्क बार पे, देन यहाँ पे क्लिक करेंगे टास्क मैनेजर पे, तो इसको फुल स्क्रीन कर लेते हैं। तो आप यहाँ पे देख पाएंगे यहाँ पे एंटी ग्रेविटी चल रहा है। ठीक है, और इसका जो रिसोर्स यूज कर रहा है यानी जो मेमोरी यूज कर रहा है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे 73 MB ही यूज कर रहा है, 73.4 MB। एक और सवाल है जो अक्सर आप लोग पूछ सकते हैं कि हमने यहाँ पे जो टास्क शेड्यूल किया, अगर उस टाइम पे मेरा सिस्टम ऑन ना हो तो क्या होगा? क्या हम जब सिस्टम क्या हम जब सिस्टम ऑन करेंगे तभी वो रन करेगा? तो नहीं, ये ऐसा वर्क नहीं करता है। ये किस तरह से वर्क करता है सो समझिए। अगर हमने यहाँ पे सेट किया, ये जो मेरा टास्क है इसको अगर हम 9 PM पे हर दिन इसको परफॉर्म करवाएंगे तो उस टाइम मेरा जो सिस्टम है वो ऑन होना चाहिए। अगर ये ऑन नहीं होगा उस केस में क्या होगा, ये जो टास्क है वो परफॉर्म नहीं करेगा, तो ये मिस हो गया। ठीक है, देन ये क्या होगा, जो आपका नेक्स्ट डे है आपका 9 PM पे ये वर्क करेगा, लेकिन उस टाइम पे भी आपका जो सिस्टम है वो आपका ऑन होना चाहिए, तभी जाके ये परफॉर्म करेगा। अब सवाल होगा कि आखिर ये इस तरह से क्यों परफॉर्म करता है? तो देखिए हमने यहाँ पे जो टास्क सेट किया है ना, ये आपका सिस्टम पे किया है। ठीक है, और ये आपका इंटरनेट से भले ही चेक करता है लेकिन आपका ये जो क्लाउड पे वर्क नहीं करता है, इसलिए आपका ये इस तरह से वर्क करता है। हम लोग इसको ये भी कर सकते हैं कि अभी के लिए आपका जो गूगल एंटी ग्रेविटी 2.0 है ये आपका अलार्म क्लॉक की तरह वर्क करता है, यानी एग्जैक्ट टाइम पे लैपटॉप बंद था तो टास्क उस दिन के लिए मिस हो जाएगा और सीधा अगले दिन रात 9 बजे रन होगा। और एक और मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल, क्या ये ऑफलाइन वर्क करेगा? तो बिल्कुल नहीं, ये ऑफलाइन वर्क नहीं करेगा। इसके लिए आपको इंटरनेट चाहिए ही चाहिए, क्योंकि हम लोग यहाँ पे जो टास्क देते हैं ये आपका इंटरनेट से ही आपका कनेक्ट होके और ये चेक करता है। ठीक है, तो दोस्तों इस तरह से आप ना सिर्फ शॉपिंग बल्कि ट्रेन टिकट, वेदर अपडेट्स और सरकारी जॉब्स का भी डेली ऑटोमेटिक अलर्ट सेट कर सकते हैं। और हाँ, गूगल एंटीग्रेटी 2.0 का हम बहुत जल्द इसका एक सीरीज भी लाने वाले हैं जिसपे आपको इसका बेसिक से लेकर एडवांस तक बताने वाले हैं। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसका सीरीज का सभी वीडियोस आपको सही टाइम पे मिल सके। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें अपकमिंग वीडियोस के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।